Hello, my dear viewers and my dear student. Welcome to my channel, Science and Vigyan. You can see on the screen, the topic is there, challenges in drug discovery. So, today we will discuss the same. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो है वेरियस चैलेंजेस दैट आर अकर्ड इन ड्रग डिस्कवरी. वीडियो को शुरू करने से पहले या टॉपिक को शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें if you haven't subscribed it earlier. And one thing more, if you feel videos are very useful to you, please share the same with your friends or colleague. Fine. Or you can follow me on the Instagram, as you can contact me through WhatsApp, through Facebook also. Or if you have any kind of query regarding the drug design or drug discovery, please drop a message in my channel, onto my channel. I will reply definitely within 2 days. Okay. अब आप देख सकते हो स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है, चैलेंजेस इन ड्रग डिस्कवरी. उसका फर्स्ट टॉपिक है केमिकल स्पेस. अब केमिकल स्पेस क्या है? केमिकल स्पेस होता है जैसे अगर आपने कोई कंपाउंड बनाने हैं, कोई सिंथेसिस करनी है, सबसे पहले आप डिजाइन करने वाले हो. डिजाइन मीन you have to take one notebook and you have to design hypothetical compound. कुछ भी पेन के साथ ड्रॉ कर रहे हो, वो है केमिकल स्पेस. आप उसकी फिजिबिलिटी देख रहे हो कि वो रिएक्शन फिजिबल भी है लैब में. दैट इज द केमिकल स्पेस. You can see on to the left side there is a chemical space and on to the right side there is a biological space. Biological space, we need to check the feasibility of the compound, whether they are active in the body also. How we presume the synthesized compound they are said to be active. हम उनकी इन सिलिको स्टडी करते हैं, हम उनका प्रोफाइल चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल द इन सिलिको टूल्स. उसके बाद हम टारगेट कंपाउंड निकालते हैं या अवेलेबल. पहले केमिकल स्पेस, अगर सपोज आपने कुछ 1 बिलियन कंपाउंड सपोज कर लिए कि हम आई वुड लाइक टू सिंथेसाइज दिस क्लास ऑफ कंपाउंड, ठीक है. उसके बाद हमने अवेलेबल कंपाउंड देखने हैं कि उसकी स्क्रीनिंग करनी है, कॉम्पिटिशनल स्क्रीनिंग करनी है, एक्सपेरिमेंटल स्क्रीनिंग करनी है. वहां से हमने वैलिडेटेड टारगेट्स निकालने हैं, ठीक है. केमिकल स्पेस मीन वी नीड टू चेक द केमिकल feasibility of the compound, and biological space mean we need to check the biological activity of the synthesized compound, or we need to verify the biological activity of the compound by performing on silico all the in silico test. और in silico test में अगर आप मेरे पहले सब्सक्राइबर हो, आप देख सकते हो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड नंबर ऑफ वीडियोस ऑन द इन सिलिको स्टडी. आप टॉक्सिसिटी प्रोफाइल कैसे चेक करते हो, आप उसकी लिगेंड बेस्ड स्टडीज कैसे करते हो, आप उनके क्यूएसआर मॉडल कैसे बनाते हो, दे ऑल आर द इन सिलिको मॉडल. और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्चुअल स्क्रीनिंग. उसको हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. ये जो राइट साइड पे है, ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, रिबन शेप है. हमें पता है कि प्रोटीन के 4 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी. उसकी टाइप्स हैं रिबन शेप, दे आर प्रोटीन्स. नेक्स्ट, हम जैसे हमने एक अवेलेबल कंपाउंड देखी, वैलिडेटेड टारगेट देखी, ठीक है. उसके बाद हम कैसे हमारा राइट कंपाउंड चूज करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इट इज अ क्वेश्चन मार्क. हाउ वी नीड टू चूज द राइट कंपाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड. सपोज मैंने 100 कंपाउंड डिजाइन किए. अब सारे कंपाउंड तो एक्टिव होने वाले नहीं है. मैंने इन सिलिको स्टडी करके 100 से फिल्टर कर लिए 20. अब मैं 20 कंपाउंड को सिंथेसाइज करूंगी. वो मेथड है हाउ वी नीड टू चूज अ राइट कंपाउंड दैट शुड बी बायोलॉजिकल एक्टिव इन द बॉडी. फाइन. And the method is known as optimization. Optimization mean when the chemical space is very vast, we need to screen the compound. आपने वो देखी हुई है, जैसे हम जो चाय बनाते हैं, छन्नी लेते हैं. छन्नी सेम जैसे हमने चाय बनाई, हमने उसको फिल्टर आउट किया, ठीक है. जो नीचे आया मतलब वो हमारा डिजायर कंपाउंड है, जो ऊपर वाले हैं अनडिजायरेबल हमने सेपरेट कर लिए. सपोज मैंने 100 कंपाउंड मैंने सोचा था मैंने बनाने हैं, फिर मैंने उसकी स्क्रीनिंग करी, उनकी ऑप्टिमाइजेशन करी, 100 में से 20 रह गए. 20 हमारा वो राइट मॉलिक्यूल है. राइट मॉलिक्यूल क्या है, मैं बहुत फिल्टर लगाऊंगी उसपे.
लिपिंस्की रूल लगाऊंगी, जर्गनसन रूल लगाऊंगी, टॉक्सिसिटी प्रोफाइल चेक करूंगी, उसकी मॉलिक्यूलर वेट देखूंगी, सारे प्रोफाइल सारे फिल्टर लगा के देखूंगी कि रेड कंपाउंड है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद यू नो HTS, दैट इज अ हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग। उसमें क्या करते हैं, हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग में हम अबाउट 1 मिलियन कंपाउंड टेस्ट कर लेते हैं। अगर आप HTS वाली प्लेट देखना चाहते हो, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज, आई वुड लाइक टू शो द प्लेट। इट इज नोन एज 96 वेल्व प्लेट। एक बहुत अच्छी प्लेट होती है, उसमें 96 वेल्व होते हैं। वेल्व क्या है, छोटे छोटे होल होते हैं। हम क्या करते हैं, कंपाउंड उसमें लगा लेते हैं, उसमें टारगेट जैसे हमारा जिसके साथ हमने एक्टिविटी करनी है, सपोज हमने उसकी कैंसर एक्टिविटी करनी है, हमने इन्फ्लेमेटरी स्टडी करनी है, हमने कोई भी एक्टिविटी करनी है, हम उसके टारगेट उस पर बाइंड कर लेंगे। जैसे कैंसर में हमने वो एरोटेज एंजाइम ले लिया, एंटी इन्फ्लेमेटरी में हमने कॉक्स एंजाइम ले लिया, लॉक्स एंजाइम हमने उसके साथ बाइंड करवाया, हमने 96 कंपाउंड एट अ टाइम स्क्रीन कर लिए, वो है HTS, दैट इज हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, ठीक है। with the help of this technique we can screen about 96 compound at a time, right? This is a very quick method, and from this study we came to that all the right molecule that we have choose, they are not suitable for HTS, or they are, for example, we screen all the compound with the HTS, we came to know some compound they are inactive, so we can discard that compound. And one more thing, sometime all the compound they are suitable to perform the HTS study. We need to fulfill the certain criteria to perform the HTS study. If you want to know about HTS study in detail, please drop a message in the chat box. Okay, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्चुअल स्क्रीनिंग को हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये वर्चुअल स्क्रीनिंग होती क्या है, स्क्रीनिंग क्या है? स्क्रीनिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया, वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ टी, आफ्टर दैट वी स्क्रीन इट विद द हेल्प ऑफ दैट सीड, दैट इज द स्क्रीनिंग। जैसे आप फ्लोर की बात करें, हम वी मेक अ डॉ विद द हेल्प ऑफ फ्लोर, वी टेक इट, वी सेव इट, वी फिल्टर इट, आफ्टर द वी टेक द डिजायर्ड कंपाउंड आउट ऑफ द डंप वन, we can remove the undesirable compound, that is the screening. अब इसमें क्या है, we can screen the small molecule library, and after that we can identify new drug leads with the help of this virtual screening. For example, मैंने 1000 कंपाउंड सोचे मैंने बनाने हैं, फिर मैंने बनाने नहीं है, already database is available in the chemical database, example is a zinc database. I take compound from there and I screen out. For example, if it contains about 52 million or it contains 10 million compound, we screen all the compound and we identify new drug lead. मैंने drug lead वहां से ली, उसको मैंने ऑप्टिमाइज किया, उसको मैंने सिंथेसाइज किया, right? This is the virtual screening. Virtual mean we do the things virtually. Virtual mean जैसे हम आपको पता है, जैसे हम बोलते हैं कि it is a virtual model, it is a virtual conference, it is all about the in silico study. इसमें क्या है, बहुत एफर्ट नहीं लग रही, बस दिमाग यूज हो रहा है, दिमाग को यूज कर रहे हैं हम, फार्माकोफोर बना रहे हैं, उसके साथ स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इसके एडवांटेज क्या है, एक तो कंप्यूटेशन मेथड है, कंप्यूटर की हेल्प से हो जाता है, लैब की नीड नहीं है। जैसे हमें पता है पेंडेमिक टाइम है, सम टाइम वी आर नॉट एबल टू गो टू लाइब्रेरी, in that case we can perform this computational study. You people have enough time to perform your homework, कि जब आपको टाइम मिलेगा आप लैब में जाओगे, आप डायरेक्ट सिंथेसिस करोगे, उससे पहले ये होमवर्क करो, computational study, you can perform computational study, and after that we can screen high scoring ligand and high scoring ligand that are supposed to be synthesized. After that, when we screen the compound, for example, I screen about 10,000 compound and I find 10 drug lead from out of it. After that, I perform the assay for the same compound, and after that, we will the said compound, they are supposed to be clinical lead or clinical drug candidate. इसकी डीमेरिट्स क्या है? ऐसा नहीं है सब एडवांटेज हैं, सब मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या है? फर्स्ट इज अ molecular complexity and diversity. Sometimes the molecule, they are so complex, they are diverse, and sometimes
the synthesis is very critical, that is not so easy. जैसे मैंने suppose मैं copy पे कोई structure बना रही हूँ, it is very easy to draw the structure on the notebook, but it is very difficult to synthesize the same compound in the lab में तो ऐसा नहीं है, मैं पेंसिल के साथ मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, वो सिंथेसाइज हो गई, हमें फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है। और वर्चुअल स्क्रीनिंग में सपोज कोई कंपाउंड तो क्लिनिकल कैंडिडेट बन गया, बट उसकी सिंथेटिक इश्यूज हो रहे हैं, वो बन ही नहीं रहा लैब में, और समटाइम क्या होता है, फॉल्स रिजल्ट आ जाते हैं, फॉल्स पॉजिटिव आ जाते हैं। और वो जैसे मैंने लास्ट में सपोज मैंने कोई क्लिनिकल ड्रग कैंडिडेट निकाला, सिंथेसिस किया, सब कुछ किया, और लास्ट में पता चला वो जो कंपाउंड है वो इनएक्टिव है, वो बॉडी में जाके कोई इंट्रैक्शन ही नहीं दिखा रहा। ठीक है, ये है एग्जांपल ऑफ वर्चुअल स्क्रीनिंग। यू कैन सी दिस इज एग्जांपल ऑफ वर्चुअल स्क्रीनिंग। ये देखो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर की हेल्प से यहाँ से हमने डेटा लिया, वहां से हमने कंपाउंड निकाले, फिर हमने क्लिनिकल ड्रग कैंडिडेट लिया, या फिर ये देखो मैंने डॉकिंग स्टडी करा। ये ऐसे शो मतलब जो ये पिक्चर में नजर आ रहा है, ये क्या है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया ऑन द लेफ्ट साइड computer, then data, then compound, then their synthesis. On to the bottom there is a docking, and after we find the binding energy. ये सिर्फ ये क्या है, ये इन सिलिको स्टडी है जो हम बिफोर सिंथेसिस करते हैं। जो अगर हमें अच्छा कैंडिडेट मिल गया, उसको हम आगे सिंथेसिस करेंगे। ये सेम है वर्चुअल स्क्रीनिंग एडवांटेजेस कंपेयर टू लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट इज लो कॉस्ट, और वन थिंग ऐसा भी नहीं है बहुत लो कॉस्ट है, कोई सॉफ्टवेयर है हमें बाय करने पड़ते हैं, जैसे श्रोडिंगर है, डिस्कवरी स्टूडियो है, मतलब जो यूजर फ्रेंडली है। सॉफ्टवेयर तो फ्रीली अवेलेबल भी है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं सॉफ्टवेयर, बट दे आर नॉट सो यूजर फ्रेंडली। हम उसको यूज करना बहुत मुश्किल होता है। जो यूजर फ्रेंडली है दे आर costly also, but one thing more, you this is the first time investment. You can invest, suppose I buy Schrodinger about 1 lakh, fine, उसके बाद मैं जो 1 लाख उस पे लगा रही हूँ वो जीरो नहीं होने वाला, उसका आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट पक्का मिलेगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेट कंपाउंड, दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड येट। जैसे मैंने पहले बोला, जैसे जो पर्टिकुलरली केमिस्ट्री में होते हैं वो क्या करते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं, फिर उसको डाटाबेस में सबमिट कर देते हैं। बट वो जैसे जो मेडिसिनल केमिस्ट्री से हैं, जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो वाले कंपाउंड वहां से ले सकते हैं। वहां से कैसे लेंगे, वर्चुअल स्क्रीनिंग करके। और जिनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड आएंगे उन्हीं को दोबारा सिंथेसाइज करके उनकी एक्टिविटी करेंगे। इसमें क्या होगा, जो मैंने फर्स्ट आपको डीमेरिट बताए थे, ये वाली बताई थी सिंथेसिस इशू, ये इस केस में हम उसकी सिंथेसिस इशू खत्म कर रहे हैं। अगर हम डेटाबेस लें किसी केमिस्ट का जिसने पहले ही सिंथेसिस कर रखी है, उसके बाद उसने कंपाउंड वहां पे सबमिट किए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इफ देयर आर एनी काइंड ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ एनी मेथड, वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन, दैट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ एनी साइंटिस्ट, राइट? ओके, virtual screening can be used to reduce initial number of compound to be used for expensive HTS। जैसे मैंने आपको बताया था उसमें 96 वेल प्लेट है, बट वो इतना भी चीप मेथड नहीं है, वो एक्सपेंसिव है। इसमें क्या है, हम जब वर्चुअल स्क्रीनिंग करेंगे, हम फिल्टर लगाएंगे, उसमें क्या है, हम स्क्रीन आउट कर लेते हैं, पहले ही कंपाउंड कम कर लेते हैं, क्योंकि जो 96 वेल प्लेट वाला मेथड है ना, वो एक्सपेंसिव सा है, तो उसके हम रिड्यूस कर लेते हैं इनिशियल नंबर ऑफ कंपाउंड। And the number of possible virtual molecule available for virtual screening is much higher than they are। जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें हम कंपाउंड को कम कर सकते हैं जो हमें अवेलेबल हो। और ये है इसका फ्लो चार्ट मेन वर्चुअल स्क्रीनिंग का। कैसे करते हैं, लाइब्रेरी लेते हैं जिसमें डाइवर्स कंपाउंड है, और जो सिंथेटिकली एक्सेसिबल कंपाउंड हो उसकी क्या करते हैं, एडीएमई प्रोफाइल देखते हैं, फार्माकोफोर प्रोफाइल देखते हैं, और फिर उसका टारगेट लेते हैं। टारगेट में क्या है, प्रोटीन स्ट्रक्चर लेते हैं। आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड वी परफॉर्म ऑल द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन मेथड एंड वी विल फाइंड इंटरेक्शन साइट। एडीएमई प्रोफाइल देख लिया, फार्माकोफोर प्रोफाइल देखी, इंटरेक्शन साइट देख ली, दोनों को लेके हमने क्या किया, डॉकिंग करी। डॉकिंग करने के बाद उसको स्कोरिंग फंक्शन देखा, उसकी वैल्यूएशन देखा, लास्ट में हमने लीड ऑप्टिमाइजेशन करी। लीड ऑप्टिमाइजेशन के बाद हम उसकी एक्टिविटी चेक करेंगे। ठीक है,
बहुत क्विक मेथड है, इसको आप अपने प्रोजेक्ट डिजाइन करने के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप मास्टर्स में हो, एमएससी कर रहे हो या एमफार्मेसी कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। कोई भी डिजीज पकड़ो, ठीक है, डेटाबेस से कंपाउंड लिए, टारगेट डिजाइन किया, वही कंपाउंड लेने हैं जो सिंथेटिकली एक्सेसिबल हो, ठीक है। उसकी एडीएमई प्रोफाइल देखा, फार्माकोफोर देखा, इंटरेक्शन साइट देखी, डॉकिंग कराई, जो कंपाउंड अच्छे हैं उसकी सिंथेसिस करी और लास्ट में इसकी एक्टिविटी की। इट इज अ क्विक प्रोजेक्ट। this is the nut conclusion of my video for this topic. वर्चुअल स्क्रीनिंग कैसे होती है? 3D स्ट्रक्चर लिया, नोन है, स्ट्रक्चर बेस्ड स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर बेस्ड स्टडी आपको पता है, मैंने पहले भी डिस्क्राइब करी हुई है। अगर नहीं भी कोई डाउट हो रहा है, प्लेलिस्ट को सेव करो, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन और बायोइन्फॉर्मेटिक, दैट इज प्रेजेंट इन माय चैनल, और you can see all the number of video that are available on the channel. Fine. उसमें मैंने बहुत अच्छे से explain किया है for the beginner how we can classify the drug design into this ligand based and the structure based. If अगर तो आपको 3D structure known है तो आप structure based study करोगे, उसमें डॉकिंग करते हैं, ठीक है। डॉकिंग करके हम स्कोरिंग फंक्शन निकालते हैं, फिर उनके पोजेस देखते हैं, अगर अच्छे पोज है तो हम उनकी फर्दर उसको सिंथेसिस करके उसकी एक्टिविटी निकाल लेते हैं। बट अगर तो टारगेट है अननोन, उसमें क्या करेंगे? लिगेंड बेस्ड स्टडी करेंगे। लिगेंड बेस्ड स्टडी में है, अगर तो कंपाउंड है एक्टिव जो है नोन है, तो करेंगे सिमिलैरिटी सर्चिंग और फार्माकोफोर सर्चिंग। और अगर इनएक्टिव और एक्टिव, इनएक्टिव और एक्टिव और इनएक्टिव दोनों नोन है, तो हम मशीन लर्निंग करेंगे, ठीक है। कोई भी टर्म अगर ना क्लियर हो, प्लीज ड्रॉप अ मैसेज इन चैट बॉक्स। I would like to discuss the same in my next video. Fine. And the nutshell of this video, depending upon the structure and bioactivity data, one or more active molecule known perform similarity searching. सिमिलैरिटी सर्चिंग क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने कोई ए कंपाउंड बनाया और मुझे पता है ए कंपाउंड एक्टिव होने वाला है, मैं जो फर्दर कंपाउंड बनाऊंगी मैं उसका सिमिलर कंपाउंड बनाऊंगी। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ कार्बोक्सिल कंपाउंड बनाया, मैंने कार्बोक्सी का उसका मैंने कार्बोक्सी को सेम रखा, मैंने H को रिप्लेस कर दिया मिथाइल से, फिर इथाइल से, फिर प्रोपाइल से, फिर मैंने देखा एक्टिविटी में क्या चेंज आ रहा है, वेदर द एक्टिविटी इज इंक्रीज और डिक्रीज। फाइन, दिस इज ऑल अबाउट द लीड ऑप्टिमाइजेशन। Several active known try to identify common 3D pharmacophore, then we perform 3D database search, फिर उसमें हम reasonable number of active and inactive compound वो करते हैं, स्क्रीन करते हैं मशीन लर्निंग के लिए, ट्रेन करने के लिए। मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के बाद हम क्या करते हैं? प्रोटीन लिगेंड डॉकिंग परफॉर्म करते हैं। फाइन, दिस इज ऑल अबाउट द वर्चुअल स्क्रीनिंग and how we will perform the virtual screening. This is all about that. If you want to know about the software that is used in the virtual screening, you can check the PARX software video in my channel. I have already uploaded the same. Thank you so much. Happy learning. Stay blessed and don't forget to like and share the video. Thank you so much. Happy learning. Bye bye.